तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके सामान्य परिचय को लेकर के आज हम बात करेंगे। इससे अगली क्लास होगी वो होगी हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। तो शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक और नाम से जाना जाता है जिसे ओशिनिया बोला जाता है। अब ओशिनिया क्यों बोला जाता है और ओशिनिया किसे बोला जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो एक नाम है क्या, ओशिनिया। ओशिनिया ओशिनिया किसे बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसके पड़ोसी जो द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, इसके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, उन सभी को मिलाकर के एक नाम दिया गया है जिसे ओशिनिया बोला जाता है। तो ओशिनिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ओशिनिया में क्षेत्र आते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा दूसरा आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अलावा एक आता है पोलिनेशिया, इसकी स्थिति को भी देखेंगे। एक आता है मेलेनेशिया और एक आता है माइक्रोनेशिया। इन सभी को मिलाकर के एक नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है ओशिनिया। अब इनकी स्थिति कहाँ पे आती है, तो जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अलावा इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, नीचे भी हिंद महासागर है, इसके उत्तरी भाग में भी हिंद महासागर है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, वहाँ पे इसके उत्तर में भी यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उन सभी को मिलाकर के एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया, जिसमें यहाँ पे जो प्रशांत महासागर का मध्यवर्ती भाग है, इसमें अंदर जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनको पोलिनेशिया बोला गया है। इसके अलावा मेलेनेशिया बोला गया है इस वाले क्षेत्र को, जो पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी भाग में स्थित है या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में। यहाँ पे जो द्वीपीय क्षेत्र आते हैं उन सभी को मिलाकर के मेलेनेशिया बोला जाता है। और इस पापुआ न्यू गिनी के ऊपर इधर फिलीपींस के पश्चिमी भाग में, यहाँ पे फिलीपींस है द्वीप, उसके पश्चिमी भाग में जो द्वीपीय क्षेत्र आते हैं, जो द्वीप आते हैं, उन सभी को मिलाकर के बोला जाता है माइक्रोनेशिया। तो इन सभी को मिलाकर के एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ओशिनिया। तो ओशिनिया आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके परिचय की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी खोज। तो इसकी खोज एक विद्वान था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था तस्मानिया। क्या नाम था? तस्मान। इसके द्वारा 1641 ईस्वी के अंदर इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गया और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का पता लगाया। कौन? तस्मान नाम का व्यक्ति था जो यहाँ के तस्मानिया की खोज की उसने। यहाँ पे तस्मान है, तस्मानिया है, उसी के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा था तस्मानिया। तो तस्मान के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वप्रथम खोज की गई और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इसने इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी या कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इसके बाद दूसरा जो खोजी यात्री आया उसका नाम था जेम्स कुक, यानी कैप्टन जेम्स कुक। ये खोजी यात्री था। इसके द्वारा 1770 में इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ बताया और इसने इस वाले हिस्से की ज़्यादातर जानकारी बताई, इसके बारे में बताया और यहाँ पे लोग रहते थे उनके बारे में भी बताया। यहाँ पे लोग निवास करते थे। उन निवासियों को एबोजेंस के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो लोग रहते थे उनको एबोजेंस के नाम से जाना जाता था। ये बात होगी इसकी खोज के संदर्भ में। अब बात करते हैं इस महाद्वीप की स्थिति। तो इस महाद्वीप की स्थिति है वो अक्षांश से
दृष्टि से देखें तो दक्षिणी अक्षांश के अंदर है, और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। तो इस तरह से देखिए इसकी स्थिति क्या है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पूर्वी देशांतर में, देशांतर के हिसाब से देखें, और अगर इनको अक्षांशीय विस्तार से देखें तो अक्षांशीय विस्तार में, अक्षांशीय दृष्टि से यह संपूर्ण दक्षिणी अक्षांश के अंदर स्थित है। ये बात होगी। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी यह विश्व में सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर इसकी देखें तो यहाँ पे ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा एक अलग होता है, एक जल संधि के द्वारा, जिसे टारस जल संधि बोला जाता है। किस जल संधि के द्वारा? टारस जल संधि के द्वारा। अब जल संधि किसे बोलते हैं? जल संधि हमने पिछली क्लासों में भी बात की थी कि जल संधि दो बड़ी जल राशियों के मध्य जो क्षेत्र होता है, जो सीमा बनाई जाती है, उसको जल संधि बोला जाता है। अपनी भाषा में समझे कि जैसे दो खेत हैं, खेत नहीं है, खेत को हम ले रहे हैं, लेकिन ये दो जल के विभिन्न, जैसे मान लीजिए इधर हिंद महासागर है और इधर है प्रशांत महासागर। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और जिस स्थान पर मिल रहे हैं उस स्थान को बोला जाता है जल संधि। समझ गए होंगे? इन दो बड़ी जल राशियों के मध्य जो सीमा बनाई जाती है उसी को बोला जाता है जल संधि। अपनी भाषा में दो खेता के बीच में एक डोड़ो उसने उन्हें, यानी एक सीमा बनाई जाए या एक सीमा बनाई जाती है, उसी को जल संधि बोली जाती है। ठीक है, तो टारस जल संधि के द्वारा ये यहाँ से अलग होता है। किससे? पापुआ न्यू गिनी से। ये पापुआ है, न्यू गिनी है, यहाँ से ये अलग होता है टारस जल संधि के द्वारा। और दक्षिण में यह है तस्मानिया से अलग होता है जल संधि के द्वारा, जिसे बांस जल संधि बोला जाता है। तो समझ गए होंगे, यह अन्य महाद्वीपों से अलग होता है। और उत्तर में तो यह न्यू गिनी से अलग होता है और दक्षिण में तस्मानिया से अलग होता है, जो इसका ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बात होगी इसके स्थिति की। अब बात करें इसकी जनसंख्या की, तो यहाँ पे बताया जाता है कि 2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 2 करोड़ जनसंख्या। अगर यहाँ के जनसंख्या घनत्व को देखें तो यहाँ का 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। अब घनत्व किसे बोलते हैं? तो घनत्व को देखें कि जैसे ये स्थान है, इसके उत्तर में 1 किलोमीटर, इस तरह से 1 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर जो व्यक्ति आते हैं उनको बोला जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति व्यक्ति किलोमीटर के ऊपर। तो यहाँ पे 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे समझे कि अपने से चारों तरफ 1-1 किलोमीटर ले लीजिए और उस के अंदर जो व्यक्ति पाए जाएंगे वो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आएंगे। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में समझ गए होंगे। तो 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर ये आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में और देखें तो यहाँ पे कुछ खाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य खाड़ी है, यहाँ पे एक स्थित खाड़ी है जिसको नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कहाँ पे स्थित है? वो यहाँ पे स्थित है। क्या नाम है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी स्थित है। यहाँ पे है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? वो इसी स्थान पर स्थित है। इसके अलावा ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी स्थित है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। तो ये कारपेंट्रिया। एक यहाँ पे खाड़ी स्थित है जिसे बोनापार्ट की खाड़ी बोलते हैं, की खाड़ी। अब सोच रहे होंगे खाड़ी किसे बोलते हैं, तो इसकी हमने पिछली क्लास में बात की थी। खाड़ी वो स्थान है जो तीनों ओर से
किसी स्थान से गिरा हो, किसी धरातल से गिरा हो। जैसे मान लीजिए ये देखिए, इधर से यह ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न देशों से गिरा हुआ है या धरातल से गिरा हुआ है, और इधर है जल से गिरा हुआ है। ठीक है, तो एक ओर से ये जल से गिरा हुआ और तीन ओर से धरातल से गिरा हुआ है, इसलिए इसे खाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे खाड़ियाँ स्थित है। यहाँ पे एक पर्वत भी पाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। तो ये बात होगी इसकी सामान्य परिचय की। अब बात करते हैं इसके प्रमुख देशों की कि इसमें प्रमुख देश कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें अगर देशों की संख्या देखें तो यहाँ पे 6 प्रांत पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों को प्रांत बोला जाता है, तो 6 प्रांत, और इसके अलावा इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। तो उसको देखते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति, यानी इसकी जो राजनीतिक स्थिति है वो किस तरह से है उसको देखते हैं अब। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसमें प्रांत है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रांत किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों को ही प्रांत बोला जाता है। तो इसमें 6 देश हैं। 6 देश में सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इधर एक क्वींसलैंड मान लीजिए पहला। ठीक है, क्वींसलैंड है। यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है। इसके अलावा ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया के बाद है चौथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसके इधर पश्चिम में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये छठवा है उत्तरी प्रदेश, यानी उत्तरी प्रांत बोल सकते हैं, उत्तरी प्रदेश बोल सकते हैं। इस तरह से 6 प्रदेशों में विभक्त है या 6 प्रांतों में ही ये विभाजित है। देख ले, अगर इनकी राजधानी की बात करें तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है जो यहाँ पे स्थित है। दूसरी है न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी है सिडनी जो यहाँ पे स्थित है। तीसरी है विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। और पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर राजधानी की बात करें तो वो है कैनबरा, जो यह पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसमें देख लिए होंगे कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है। दूसरी इसका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तस्मानिया है, तो इसके दक्षिण में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, जिसकी राजधानी है होबार्ट। तो ये होगी। अगर चौथी बात करें दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी की तो उसका नाम है एडिलेड जो यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसकी राजधानी की बात करें तो वो है पर्थ। और इधर उत्तरी प्रदेश यानी उत्तरी प्रांत की बात करें तो इसकी राजधानी है डार्विन, यहाँ पे स्थित है डार्विन। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें 6 प्रांत है। तो कहाँ उसकी स्थिति है? यहाँ पे क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश। इसके अंदर अगर बात करें तो इसके आधे हिस्से में सर्वाधिक मात्रा में मरुस्थल पाए जाते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इस वाले क्षेत्र में ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसे प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, अन्य कई नामों के नाम से। यहाँ पे एक पर्वतमाला स्थित है। ये तो होगी बात। इसमें जो जल संधि की बात की तो यहाँ पे कौन सी जल संधि थी? टारस जल संधि। और इधर जल संधि थी जो बांस जल संधि थी। इधर प्रशांत महासागर स्थित है और इसके पश्चिम में है हिंद महासागर, उत्तर में भी हिंद महासागर स्थित है और दक्षिण में भी हिंद महासागर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सागर और स्थित है जिसमें तिमोर सागर हो गया, अराफुर सागर है जो इसके उत्तर में, और इसके पश्चिम में स्थित है वो कोरल सागर, पूर्व में स्थित है वो कोरल सागर है। तो ये सागरों की अगर खाड़ियों की बात करें तो कारपेंट्रिया की खाड़ी स्थित है यहाँ पे यार्क प्रायद्वीप के। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इधर भी जल है, खाड़ी है, और इधर भी जल स्थित है। तो एक क्या है, एक प्रायद्वीप बन गया जिसे यार्क प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इधर देख लिया हमने स्पेंसर की खाड़ी स्थित है और यहाँ पे सार्क जल संधि है, जल संधि नहीं है, यार्क की खाड़ी, सार्क की खाड़ी स्थित है यहाँ पे। बोनापार्ट की खाड़ी यहाँ पे स्थित है
जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है, और इधर उत्तरी प्रदेश में यार्क प्रायद्वीप ये क्षेत्र है वो स्थित है। तो इस तरह से हमने बात की है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सामान्य परिचय की, इसकी स्थिति की बात की थी, जिसमें ये किसे पूर्णतः कहाँ पे से दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। अगर देशांश से विस्तार की बात करें तो पूर्वी अक्षांश के अंदर है वो स्थित है, पूर्वी देशांतर के अंदर ये स्थित है, ये बात हो गई। तो ये इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे मकर रेखा बोला जाता है, इसके मध्य से होकर गुजरती है, किसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से रेखा गुजरती है जिसे मकर रेखा बोला जाता है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। इसका जो उत्तरी भाग है वो उष्णकटिबंधीय है और इसका जो दक्षिण है वो शीतकटिबंधीय। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दो क्षेत्रों में आता है, जिसमें इसका जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वो आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय। देख लिए, तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी बात कर लिए। तो ठीक है, इससे अगली क्लास होगी वो हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को लेकर होगी। तो थैंक यू।